सानिया, उम्र 26 साल, और हाँ, मैं एयर होस्टेस हूँ। लोग कहते हैं कि मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है, पर मुझे तो लगता है थोड़ा और ही है जब हाई हील्स पहनती हूँ। गोरी नहीं हूँ, गेहूँवा रंग है, पर चमक ऐसी कि रात की फ़्लाइट में भी लाइट्स बंद होने पर लोग मेरे चेहरे की रोशनी से अपना फ़ोन चार्ज करने की सोचते हैं। मेरी स्माइल तो वैसे भी कातिल है। कैप्टन साहब खुद कहते हैं कि जब मैं मुस्कुराती हूँ तो ऑटो पायलट भी शर्मा के बंद हो जाता है। खैर, बहुत तारीफ़ अपनी कर ली, अब असली बात पर आती हूँ। मैं आपको अपनी एक फ़्लाइट की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो दिल्ली से गोवा जा रही थी। उस दिन कैप्टन थे आर्यन शर्मा। उम्र होगी कोई 34 से 35, लंबे चौड़े कंधे, आवाज़ ऐसी कि लगे कोई रेडियो जॉकी कॉकपिट में बैठा हो। जब वो इंटरकॉम पर लेडीज़ एंड जेंटलमैन बोलता है ना, तो पीछे गैलरी में खड़ी मैं भी एक सेकंड के लिए सोचती हूँ कि यार ये मुझे ही बुला रहा है क्या। अब तुम सोच रहे होगे कि हाँ हाँ शुरू हो गया मसाला। अरे रुक जाओ, अभी तो ट्रॉली भी नहीं घुमाई मैंने। उस दिन फ़्लाइट में कुछ खास था। 180 सीटें फुल, पर एक सीट खाली थी, एक मतलब कैप्टन के ठीक पीछे वाली। बोर्डिंग ख़त्म होने से 5 मिनट पहले आया एक बंदा, पूरा सूट बूट, पर शर्ट का बटन खुला हुआ, जैसे जल्दी में तैयार हुआ हो। उसने अपना बैग ऊपर रखा और सीधा एक में धंस गया। मैंने स्माइल दी, उसने भी दी, पर उसकी स्माइल में कुछ और था, जैसे कह रहा हो आज रात कुछ और ही होने वाला है। मैंने सोचा चलो सानिया प्रोफेशनल बनो, पर दिल में एक आवाज़ आई, देख ले आज कुछ तो गड़बड़ है। टेक ऑन ऑफ से पहले मैं कॉकपिट में गई वाटर और जूस देने। दरवाज़ा खोला तो आर्यन ने पीछे मुड़ के देखा। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं, जैसे रात भर सोया न हो। सानिया, आज थोड़ा टर्बुलेंस हो सकता है, सीट बेल्ट साइन जल्दी ऑन कर दूंगा। मैंने कहा, सर आप भी तो थके लग रहे हो, कॉफ़ी बना दूं? उसने हल्के से मुस्कुरा के कहा, तुम्हारी बनी कॉफ़ी पी लूं तो नींद तो दूर, सपने भी चले जाएंगे। मैं हंस दी। अब तुम सोच रहे होगे अरे ये तो फ्लर्ट कर रहा है। हाँ थोड़ा कर रहा था, पर उसकी आंखों में कुछ और था, टेंशन। मैं चुपचाप बाहर निकल आई। फ्लाइट जैसे ही 35,000 फीट पर पहुंची, अचानक झटका लगा, इतना तेज़ कि मेरी ट्रॉली उछल के दूसरी तरफ जा गिरी। लाइट्स फ्लिकर करने लगीं, पैसेंजर्स चिल्लाने लगे। मैंने तुरंत इंटरकॉम उठाया, पर उससे पहले कैप्टन की आवाज़ आई, लेडीज़ एंड जेंटलमैन प्लीज़ रिमेन सीटेड, हम थोड़ी देर में क्लियर स्काई में पहुंच जाएंगे। आवाज़ शांत थी, पर मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ऑटो पायलट की बीपिंग बंद हो चुकी थी, मतलब मैनुअल उड़ा रहा था वो। तभी एक वाला बंदा उठा और सीधा कॉकपिट की तरफ चल दिया। सिक्योरिटी रूल्स के हिसाब से कोई भी कॉकपिट के दरवाजे के पास नहीं आ सकता। मैंने उसे रोका। सर प्लीज़ अपनी सीट पर। उसने मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा, सानिया मुझे अंदर जाना ज़रूरी है, कैप्टन को मेरी ज़रूरत है। मुझे उसका नाम तक नहीं पता था, पर उसने मेरा नाम कैसे जाना? मैंने पूछा, आपको कैसे पता मेरा नाम? उसने अपना बैज दिखाया। उस पर लिखा था अंडरकर एयर मार्शल राहुल मेहरा। मेरी तो जान निकल गई, मतलब प्लेन में एयर मार्शल था और मुझे पता तक नहीं। उसने कहा, कॉकपिट में कोई गड़बड़ है, मुझे शक है कोई फ्रिक्वेंसी जैम कर रहा है, कैप्टन अकेले हैं, मुझे जाना होगा। मैंने दरवाज़ा खोला। अंदर आर्यन पसीने से तर था, दोनों हाथ स्टीयरिंग पर, आंखें स्क्रीन पर। राहुल अंदर गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं बाहर खड़ी रह गई, दिल ज़ोर ज़ोर धड़क रहा था। पैसेंजर्स चिल्ला रहे थे, कोई रो रहा था, कोई दुआ पढ़ रहा था। मैंने ट्रॉली साइड में रखी और खुद फ्लोर पर बैठ गई, सीट बेल्ट साइन के नीचे। 20 मिनट बाद प्लेन स्थिर हुआ, लाइट्स नॉर्मल हो गईं। कैप्टन की आवाज़ आई, सॉरी फॉर द टर्बुलेंस, अब सब ठीक है, हम 40 मिनट में गोवा लैंड करेंगे। पर उसकी आवाज़ में कुछ था, जैसे राहत नहीं डर था। लैंडिंग के बाद सब पैसेंजर्स निकल गए, मैं आखिरी में थी। कॉकपिट का दरवाज़ा खुला तो आर्यन बाहर आया, चेहरा पीला, राहुल उसके पीछे। आर्यन ने मुझे देखा और बोला, सानिया तुम ठीक हो? मैंने हाँ कहा। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, उसका हाथ कांप रहा था। मैंने पहली बार उसे इतना कमज़ोर देखा। राहुल ने कहा, कैप्टन को रेस्ट चाहिए, मैंने सब हैंडल कर लिया। फिर वो चला गया।
होटल पहुंचते पहुंचते रात के 2 बज गए। मैं अपने रूम में गई पर नींद नहीं आ रही थी। मैंने आर्यन को मैसेज किया, सर आप ठीक है ना? 10 मिनट बाद जवाब आया, कैन यू कम टू माई रूम प्लीज़, सिर्फ 5 मिनट। मैंने दुपट्टा डाला, हल्का लिपस्टिक लगाया और उसके रूम पर गई। दरवाज़ा खोला तो वो बालकनी में खड़ा था, सिर्फ टी शर्ट और ट्राउज़र में, हाथ में कॉफ़ी। मुझे देखते ही बोला, आओ सानिया। मैं अंदर गई। उसने दरवाज़ा बंद किया। मैं थोड़ा पीछे हटी। उसने कहा, बैठो, डरो मत। फिर वो बताने लगा, आज जो टर्बुलेंस हुआ वो नेचुरल नहीं था। कोई बाहर से प्लेन का कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहा था। राहुल ने लास्ट मोमेंट पर जैमर डिवाइस से उसे ब्लॉक किया। पर असली बात ये थी कि वो सिग्नल एयरपोर्ट के अंदर से ही आ रहा था, मतलब कोई अपना ही था। उसने कहा, सानिया मुझे तुम पर भरोसा है। मैंने कभी किसी क्रू मेंबर से ये बात शेयर नहीं की, पर आज लगा कि अगर कुछ हो गया तो। मैंने तुम्हें बता भी नहीं पाया कि तुम मेरे लिए क्या हो। मैं चुप रही। उसने आगे कहा, पिछले 8 महीने से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। हर फ्लाइट में तुम्हारी स्माइल देखकर मुझे लगता है कि दुनिया में अभी भी कुछ अच्छा बचा है। मैं शादीशुदा नहीं हूँ, पयश परिताई। 4 साल पहले तलाक हो गया, तब से बस उड़ता रहा। पर तुम अलग हो। मैंने उसकी आंखों में देखा। पहली बार लगा कि ये आदमी सच बोल रहा है। मैंने कहा, मतलब आर्यन, मैं भी आपको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, पर आज जो हुआ उससे डर लग रहा है। उसने मेरा हाथ पकड़ा, बोला, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, न फ्लाइट में न ज़मीन पर। फिर हम बालकनी में बैठे रहे, पूरी रात करते रहे, किस, हग, बस 2 लोग जो एक दूसरे को पहली बार सचमुच समझ रहे थे। सुबह 6 बजे मैं अपने रूम पर आई। उस दिन हमारी वापसी की फ़्लाइट थी, दिल्ली की। जब प्लेन टेक ऑफ करने वाला था तो अचानक ग्राउंड स्टाफ ने बोला कि एक पैसेंजर लेट है। सब बोर्डिंग हो चुकी थी। फिर वही एक ए वाला राहुल दौड़ा हुआ आया। इस बार उसके हाथ में एक फ़ाइल थी। उसने कैप्टन को कुछ दिया और मेरे पास आकर बोला, सानिया वो सिग्नल देने वाला पकड़ा गया, तुम दोनों सेफ हो। और हाँ, कैप्टन ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें एक मैसेज दूँ, शाम को डिनर पर चलोगी? मैं शर्मा गई। पूरी फ्लाइट में मुस्कुराती रही। लैंडिंग के बाद आर्यन ने मुझे एयरपोर्ट के बाहर ड्रॉप किया। उसने कहा, सानिया मैं तुम्हें कोई प्रेशर नहीं डालना चाहता, बस इतना जान लो कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम्हारी हर फ्लाइट में मैं तुम्हारा कैप्टन रहूँगा, और ज़िंदगी में भी। हाँ, कभी कभी वो मुझे अपने घर बुलाता है, खाना खिलाता है, लंबी ड्राइव पर ले जाता है। लोग कुछ भी सोचें, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा रिश्ता ऊपर वाले ने 35,000 फीट की ऊंचाई पर लिखा था, जब मौत सामने थी और सिर्फ भरोसा बचा था। अब असली बात बोलती हूँ, वो जो मैंने 6 महीने बाद वाली बात बोली थी ना, कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, कि वो मुझे घर बुलाता है, ड्राइव पे ले जाता है, कि हमारा रिश्ता पवित्र है, सब झूठ था। हाँ भाई, पूरा का पूरा झूठ। दरअसल वो रात जब मैं उसके होटल रूम में गई थी, 5 मिनट की बात नहीं थी, वो पूरी रात थी। सुबह 6 बजे मैं अपने रूम नहीं गई थी। मैं तो अगले 3 दिन तक अपने रूम नहीं गई। आर्यन ने मुझे सब कुछ बताया था। हाँ, प्लेन को हैक करने की कोशिश हुई थी। हाँ, राहुल एयर मार्शल था। हाँ, सिग्नल एयरपोर्ट के अंदर से आ रहा था। पर एक बात उसने मुझसे छुपाई थी। वो सिग्नल कोई बाहर वाला नहीं दे रहा था, वो सिग्नल खुद आर्यन ने भिजवाया था। हाँ, तुमने सही सुना, पूरा प्लान उसका था। वो जानता था कि उस फ्लाइट में राहुल एयर मार्शल है। वो चाहता था कि प्लेन में ख़तरा हो, ताकि राहुल कॉकपिट में आए, और ताकि मैं डर जाऊं, और ताकि मैं उसके पास आऊं। क्यों? क्योंकि पिछले 8 महीने से वो मुझे पाना चाहता था, पर मैंने कभी सीरियसली नहीं लिया। तो उसने सोचा, अगर मैं उसकी जान बचाऊंगी या वो मेरी जान बचाएगा तो मैं उसकी हो जाऊंगी। और हुआ भी यही। उस रात उसने मुझे न सिर्फ अपना दर्द बताया, बल्कि अपना पूरा सच। उसने कहा था, सानिया मैंने ये सब किया सिर्फ तुम्हारे लिए,
अब तुम मेरी हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं डर गई थी, पर कहीं ना कहीं मुझे अच्छा भी लग रहा था कि कोई मेरे लिए इतना पागल हो सकता है। फिर अगले 6 महीने हम साथ रहे, छुप छुप के, होटल्स में, उसके फ्लैट में, कभी मेरे फ्लैट में। मैंने सोचा था कि ये प्यार है, पर एक दिन राहुल मिला, वही एक ए वाला। उसने मुझे एक पेन ड्राइव दी, कहा देख लो तुम्हारा कैप्टन क्या है। उसमें रिकॉर्डिंग थी आर्यन की, जिसमें वो किसी को बोल रहा था, हाँ भाई ये वाली तो फाइनल है, इस बार तो पक्का फंस गई, अगली वाली के लिए नया प्लान बनाना पड़ेगा, ये वाली 2 से 3 महीने और चलेगी, फिर छोड़ देंगे। मैं टूट गई। मैंने आर्यन को कॉल किया, रोते हुए पूछा, ये सच है? उसने हंस के कहा, सानिया तुम भी ना अभी भी बच्ची हो, ये गेम है, हम पायलट लोग ऐसे ही खेलते हैं, तुमसे पहले भी 6 थीं, तुम्हारे बाद भी होंगी। मैंने फ़ोन काट दिया। अगली फ़्लाइट में मैं उसके साथ थी, दिल्ली से मुंबई। टेकोनफ के बाद मैं कॉकपिट में गई कॉफ़ी देने। उसने मुस्कुरा के कहा, आज फिर वही कॉफ़ी, सपने दिखाने वाली। मैंने कॉफ़ी उसके मुंह पर उड़ेल दी, गर्मा गर्म। फिर मैंने कॉकपिट का दरवाज़ा लॉक किया बाहर से और इंटरकॉम पर अनाउंस किया, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज का टेकोनफ तो हो गया, पर लैंडिंग शायद ना हो, क्योंकि आपका कैप्टन अब उड़ नहीं सकता। फिर मैं गैलरी में आकर बैठ गई, ट्रॉली उठाई, चाय बांटने लगी। पूरा प्लेन चला रहा था, पर मैं मुस्कुरा रही थी, क्योंकि आज मैंने अपना बदला ले लिया था। 35,000 फीट की ऊंचाई पर जहां उसने मुझे फंसाया था, वहीं मैंने उसे छोड़ा था। अब तुम सोच रहे होगे प्लेन क्रैश हो गया? नहीं भाई, क्योंकि कॉकपिट में दूसरा पायलट था, फर्स्ट ऑफिसर, जिसे मैंने पहले ही बता दिया था। और राहुल फिर से एक ए पर बैठा था। प्लेन सेफ लैंड हुआ। आर्यन को अरेस्ट कर लिया गया। मैं आज भी उड़ रही हूँ, पर अब कोई कैप्टन मुझे छू भी नहीं सकता, क्योंकि अब कॉकपिट की चाबी मेरे पास रहती है। बोलो, ट्विस्ट मज़ेदार था कि नहीं? अब सच में बाय सानिया थी बोल रही थी। और हाँ, अगली बार कोई कैप्टन बोले तुम्हारी कॉफ़ी में कुछ और है, तो याद रखना, हो सकता है सच में कुछ और हो। अरे वाह, अब तुम सबकी सांसें रुक गई होंगी ना, दिल धक धक कर रहा होगा, हाथ पांव ठंडे हो गए होंगे। पर अब जब कहानी ख़त्म हो गई है, तो एक आखिरी काम कर दो यार। मेरा यूट्यूब चैनल है ना, गीता की स्टोरीज़, उसको अभी के अभी जाकर सब्सक्राइब कर दो, घंटी दबा दो, ताकि अगली बार जब मैं कोई ऐसी धांसू कहानी सुनाऊं तो तुम्हारे फ़ोन में सीधा नोटिफिकेशन आ जाए। सानिया फिर आ गई है आग लगाने। और हाँ, ये वाली कहानी अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, इंस्टा पर, जहाँ भी हो, लाइक, शेयर, कमेंट ठोक दो। कमेंट में लिखना, सानिया दी। अगली कहानी कब? चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या सीधा सर्च मारो गीता की स्टोरीज़, लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबाओ। और हाँ, स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इंस्टा पर भेजना, मैं रिप्लाई करूँगी। बधाई हो भाई, तुम अब मेरी गैंग में हो। अब सच में बाय, अगली फ्लाइट।